हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। आज हम आपकी बुक का 9th चैप्टर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री हमने कर लिया पूरा। अब इस चैप्टर में इसको हम ऊंचाई और दूरी भी कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात है, जो आपने पिछले उसमें पढ़े, जिनको हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा कहते हैं, उनके द्वारा हम किसी चीज़ की ऊंचाई निकालेंगे या दो दूर स्थित चीज़ों के बीच की दूरी निकालेंगे। जैसे अगर आप अपने दैनिक जीवन में देखें, कोई टावर है, उसकी हाइट निकालनी है, या बादल से कोई कोण बन रहा है, उसका हमें दूरी निकालनी है। तो इसमें दो चीज़ें मेन होती हैं बच्चों। सबसे पहले इसमें आप सब जानते हैं क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं। हम ऐसे अगर हम कोई लाइन खींचते हैं पैरेलल, उसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। और अगर यहाँ एक कोई प्रेक्षक, कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, आप खड़े हैं, तो आपको हम प्रेक्षक कहेंगे। और यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, यहाँ से आप उस वस्तु को देख रहे हैं, तो ये वाली जो रेखा होगी ये दृष्टि रेखा कहलाएगी। तो कौन सी मेन चीजें हुई कि क्षैतिज रेखा हुई, जमीन के साथ जो रेखा खींचेगी, और जहां पर खड़े होकर आप कुछ देख रहे हैं जिस बिंदु पर, उसको हम प्रेक्षक कह देंगे। और जिस वस्तु को देख रहे हैं वहां, उस प्रेक्षक से वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम दृष्टि रेखा या लाइन ऑफ साइट कहते हैं। अब हमें इसमें दो तरीके के कोण बनते हैं, जिसको एक को कहते हैं आप उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, और एक को आप कहते हैं अवनमन कोण, जिसको इंग्लिश में कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब उन्नयन कोण बनता कैसे है, अगर इस क्षैतिज रेखा के साथ प्रेक्षक यहाँ है और वस्तु ऊपर है क्षैतिज रेखा के, तो दृष्टि रेखा के और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसको उन्नयन। हम देख रहे थे बच्चों कि उन्नयन कोण क्या होता है। तो क्षैतिज रेखा के और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसको उन्नयन कोण कहते हैं। इसमें हम एक चीज और ध्यान रख सकते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जो कोण बनता है उसको हम उन्नयन कोण कहते हैं। जब प्रेक्षक नीचे हो और वस्तु ऊपर हो, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को हम उन्नयन कोण कहेंगे। दूसरा कोण है आपका अवनमन कोण। यहाँ क्या है, यहाँ इससे उल्टा कर दीजिए कि प्रेक्षक यहाँ खड़ा देख रहा है और वस्तु यहाँ नीचे है, तो ये आपने एक क्षैतिज रेखा और खींच ली, तो डेफिनेशन वही, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहेंगे, लेकिन वस्तु क्षैतिज रेखा के नीचे है, तो उसको हम अवनमन कोण कहते हैं। इसको सिंपल भाषा में हम समझ सकते हैं कि जो कोण नीचे से ऊपर को बनाते हैं वो उन्नयन कोण, और जो ऊपर से नीचे को बनता है वो अवनमन कोण। अब बच्चों इसमें एक चीज और देखने की है कि ये अवनमन कोण और ये उन्नयन कोण दोनों बराबर होते हैं। पता है ना आपको क्यों? क्योंकि ये दोनों क्षैतिज रेखा समांतर हो गई और ये एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है। अब अगर यहाँ से ये प्रेक्षक इस वस्तु की तरफ चलना शुरू करे, इधर को, अगर वस्तु की ओर चलने पर उन्नयन कोण का मान बढ़ता जाता है। अगर हमने ये कहा यहाँ कोई वस्तु है और ये क्षैतिज रेखा है और ये दृष्टि रेखा के बीच ये वाला उन्नयन कोण A बना, अब यहाँ से ये प्रेक्षक इधर चलना शुरू हुआ, तो ये उन्नयन कोण का मान बढ़ के B हो जाएगा। अगर ये 30 है तो यहाँ चलने पर ये बढ़ के माना 60 हो गया। तो जब वस्तु की ओर चलेंगे तो उन्नयन कोण का मान बढ़ेगा, और वस्तु से दूर चलेंगे तो उन्नयन कोण का मान घटेगा। तो इस वाले चैप्टर में हम उन्नयन कोण, अवनमन कोण और त्रिकोणमिति अनुपात का प्रयोग करके बिंदु की दूरी निकालेंगे, किसी टावर की ऊंचाई निकालेंगे, किसी पहाड़ी की ऊंचाई निकालेंगे। अब आते हैं आपकी वर्कशीट पर। जो वर्कशीट 38 है वो इसी के ऊपर है, जो उसमें सबसे पहले पूछा है कि ऐसा एक चित्र बना है, ये समकोण है B, ये A बिंदु, ये C बिंदु। तो इसमें इन्होंने पूछा है कि एंगल B की सम्मुख भुजा, एंगल B ये है, इसकी सम्मुख भुजा वेरी सिंपल AC, एंगल B की सम्मुख भुजा AC। फिर इन्होंने पूछा है एंगल C की सम्मुख भुजा, तो एंगल C ये वाला है, इसकी सम्मुख भुजा कौन सी हुई, AB। आगे इन्होंने पूछा है एंगल C की सम्मुख भुजा को,
अब इस कोण सी के लिए ये वाली भुजा क्या होती है? लंब, जिसको आप कहते हैं परपेंडिकुलर। देखो बच्चों, अब आपकी जो वर्कशीट 38 है उसमें दिया है, इसको हम बनाएंगे, हमें सिर्फ चित्र बनाना है इसमें। देखो जरा करके देखते हैं, बड़ा मजा आएगा इसमें। समुद्र तल से 65 मीटर ऊपर स्थित बिंदु से बादल का उन्नयन कोण बीटा है, यानी आपको समुद्र तल बनाना है। अब मैंने ये एक क्षैतिज रेखा खींच ली और इसको मान लिया ये समुद्र तल है। अब इसने कहा कि समुद्र तल से 65 मीटर ऊपर स्थित बिंदु, ये मैंने मान लिया कि ये ए बी समुद्र तल है। यहाँ से ये कोई बिंदु है पी जो इससे 65 मीटर ऊंचा है। 65 मीटर ऊपर स्थित बिंदु से बादल का उन्नयन कोण, यहाँ मैंने ये बादल मान लिया, माना ये आपका बादल है यहाँ, तो बादल का उन्नयन कोण, तो यहाँ से दृष्टि रेखा चली और यहाँ तक। अब क्षैतिज रेखा नीचे है तो मैंने एक क्षैतिज रेखा यहाँ भी बना ली, तो दृष्टि रेखा के और क्षैतिज रेखा के बीच ये उन्नयन कोण कितना दे रहा है क्वेश्चन में? बीटा, ये मैंने बीटा बना लिया। अब इसके बाद कह रहा है और समुद्र में बादल की परछाई। अब ये समुद्र तल है तो परछाई कहाँ आएगी? नीचे, तो जितनी ऊपर बादल है उतनी ही दूर इस बादल की मान लिया ये परछाई आ गई। तो इस परछाई का इसी बिंदु से जो अवनमन कोण है वो अल्फा है। तो अब नीचे चले, ये दृष्टि रेखा हो गई। अब यहाँ क्षैतिज रेखा बनाई अलग से ये, तो ये कोण कितना हुआ? अल्फा। परछाई का जो अवनमन कोण है वो अल्फा हुआ, तो इसका आपको चित्र बनाना था। अब ये अल्फा हुआ तो ये वाला भी अल्फा हो जाएगा। तो ये हमारा इसका चित्र हो गया। दोबारा से एक बार देखते हैं कि समुद्र तल से हमने मान लिया ए बी समुद्र तल है, 65 मीटर ऊंचा स्थित बिंदु ये पी बिंदु मान लिया, एक बादल का उन्नयन कोण बीटा है, एक क्षैतिज रेखा खींची, ये कोण बीटा हो गया। उसके बाद उसी बिंदु से बादल की परछाई, जितने ऊपर समुद्र तल से बादल है उतने ही नीचे बादल की परछाई आएगी। बादल की परछाई का अवनमन कोण अल्फा है और बादल की कुल ऊंचाई 518 मीटर है, ये हमने यहाँ लिख दी। समझ में आ गया सबको? इजी हो गया।